औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ चिक के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके रिकॉर्डिंग हो गई हैं। अब तीसरी वाली लास्ट रिकॉर्डिंग है जिसका टॉपिक है न्यूरोलेशन। न्यूरुल्ला यानी पहले ये मरुल्ला बना था, यानी कम्पैक्ट सेल्स की शक्ल में। मरुल्ला के बाद जब लेयरिंग शुरू हुई, ब्लास्टोडर्म बननी शुरू हुई, तो उसको ब्लास्टुला नाम दिया गया। जब सेल्स की रीअरेंजमेंट शुरू हो गई तो उस वक़्त इसको गैस्ट्रोला यानी गैस्ट्रोलेशन से फिर नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म की फॉर्मेशन थी। तो लास्ट पे अब न्यूरोलेशन है। तो डोर्सल सरफेस, इसको नोट पैड पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये वही प्रिमिटिव स्ट्रीक है जो डोर्सली और कॉर्डली, यानी इस तरह से ये डोर्सली और कॉर्डली, ये ऊपर को मिड लाइन थिकनिंग जो शुरू हुई थी। अगर न्यूरोला के रेफरेंस से हम बात करेंगे तो ये न्यूरल ग्रूव कहते हैं। पहले इसको प्रिमिटिव स्ट्रीक नाम दिया गया। ये प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म थी ऊपर वाली, और नीचे हाइपोब्लास्ट जो प्रिजम्पटिव एंडोडर्म्स। तो एक्चुअली ये प्रिमिटिव स्ट्रीक ही जो मिडली यानी दरमियान में, और कॉर्डली यानी मतलब पिछली तरफ, ये मिड लाइन थिकनिंग जो है, यही एक्चुअली न्यूरल ग्रूव है। तो 18 आवर्स में जाके ये इस तरह से थिकन प्लेट, लेटरल प्लेट्स की शक्ल में ये अपीयर होती है। यानी ये साइडों पे ये थिक प्लेट्स बनना शुरू हो जाती हैं क्योंकि मूवमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हो रही है। थिक प्लेट्स, इनको इसके लिप्स कहेंगे, ये अंदर को धंसना शुरू हो जाते हैं और पिछली तरफ तक यानी कॉर्डली पीछे की तरफ तक ये सारा सेम अरेंजमेंट ये चलती है। यानी साइडों पे ये थिक प्लेट की तरह अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो ये नीचे को कंटिन्यूली नीचे को दबती जाएगी। 18 आवर में ये नुमाया तौर पर नज़र आ रही होती है। उस दौरान में ये इसके नीचे जो है नोटोकॉर्ड बननी तो आगे से शुरू होती है, हेंसन नोड से, एंटीरियर साइड से, लेकिन ये पीछे को इसके नीचे नीचे ये धंसता जाता है और ये नोटोकॉर्ड बनती है इसके नीचे। यानी ये कह लें ये नोटोकॉर्ड के बिल्कुल ऊपर जो है ये थिकनिंग शुरू होती है। अल्टीमेटली ये 21 से 24 आवर्स में इसकी जो ये थिकनिंग प्लेट्स की ये नुमाया तौर पर नज़र आने लग जाती है। दरमियान में न्यूरल ग्रूव, फिर 24 आवर्स में ये फोल्डिंग जो है प्लेट्स की और नुमाया होकर आपस में मिलना शुरू हो जाती है। उस वक़्त हम इसको न्यूरुल्ला कहते हैं। यानी ये इस तरह से और ज़्यादा क्लोज होना शुरू हो जाती है। नोटोकॉर्ड इसके नीचे इस तरह से मौजूद होती है
और मीजोरम अपेयर हो चुकी होती है इस तरह से। दरमियान में सोमाइट, ये एरिया जो दरमियान वाला, ये वाला, दिस इज सोमाइट, ये अपेयर हो चुका होता है, नुमाया हो चुका होता है। और साइडों पे जो है सोमेटिक और स्प्लांक्टिक जो लेयर्स, ये भी अपेयर हो चुकी होती हैं। और ये साइड पे नीचे को योक के ऊपर भी, नीचे की तरफ आउटवर्ड फिर डाउनवर्ड, ये योक के ऊपर भी ये एक्टोडर्म ऊपर तक ऐसे फैलती जाती है। अब ये जो न्यूरल ग्रूव है, ये पीछे को इस तरह से कॉर्डी भी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर इसको हम दूसरे एंगल से देखें तो यानी ये अगर इसका हेड रीजन है तो ये यहाँ पे ज़्यादा वाइड होगी इस तरह से, लेकिन पिछली तरफ जाते हुए ये नैरो होती जाएगी। यानी ये फ्यूचर का हेड बनेगा, फ्यूचर ब्रेन। ये जो बाकी हिस्सा, ये सारा फ्यूचर के स्पाइनल कार्ड। तो ग्रेजुअली ये मज़ीद गहरी होती जाएगी। इसको साइड पे शो कर देता हूँ। यानी नीचे दबते दबते ये बिल्कुल ऐसे दब जाएगी और जो प्लेट्स हैं आपस में मिल जाएंगी। और ये एक ट्यूब की शक्ल अख्तियार कर जाएगी। यानी यहाँ से ये हेड और पिछली तरफ ये एक ट्यूब बन जाएगी पूरी तरह से, लेकिन दोनों एंड से ये ओपन होगी। यानी कह लें कि हेड के रीजन में भी इस तरह से ये एक ओपनिंग रह जाएगी और बिल्कुल नीचे भी इस तरह से एक ओपनिंग रह जाएगी। तो इनको न्यूरोपोर्स कहेंगे। ये वाला जो होगा ये एंटीरियर न्यूरोपोर कहलाएगा। न्यूरोपोर, पोर मीन होल या सुराख को कहते हैं, जबकि ये जूम वाला जो है ये पोस्टीरियर कहलाएगा। न्यूरोपोर। तो अब अगर इसको देखें तो ये काफ़ी ये थिक हो चुका है ऊपर भी, और ये नीचे इस तरह से ट्यूब बन गई हुई है। नोटोकार्ड इसके नीचे यहाँ पे मौजूद है। ये बिल्कुल इसके यहाँ पे नीचे इस तरह से नोटोकार्ड मौजूद है। और इसके अलावा ये आगे की तरफ सोमाइट बन चुकी हुई है। साइडों पे सोमैटिक एंड संप्लांक्निक मीजोडर्म्स ये लेयर बन चुकी हुई हैं। इसके अलावा इसमें फिर अदर ऑर्गन अपीयर होना जो शुरू हो जाते हैं। फोरगट हो गई, और फिर ब्रेन वाले यानी अगले हिस्से, यानी इस जगह पे सारा अगला ये स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेजिनेशन शुरू हो जाती है। एक्चुअली ये फ्यूचर का हार्ट बनने लग जाता है ये नीचे।
जबकि निचली तरफ ये एंडोडर्म, हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म में कन्वर्ट होती जाती है और ये बाद में ये बनेगी गट के साथ अटैच होगी। तो ये स्ट्रक्चर्स डेवलप होते जाते हैं, यानी पहले ओपनिंग रहेगी, बाद में ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा और ये पोस्टीरियर न्यूरो और भी क्लोज हो जाएगा। अब ये अंदर इसके कैविटी मौजूद है जिसको नाम देते हैं न्यूरो, कैविटी के लिए सेल वर्ड यूज होता है, न्यूरो सेल। ये न्यूरो सेल जो न्यूरल ट्यूब बनती है फ्यूचर की, तो ये यहाँ तक बनने से ही, यानी ये पूरा प्रोसेस जो है इसको न्यूरलेशन नाम दिया जाता है। तो न्यूरलेशन डोर्सल सरफेस पे गैस्ट्रुला के ये नोटोकॉर्ड बन चुकी होती है। प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म, प्रिजम्पटिव जिसको हमने स्ट्रीक नाम दिया था, प्रिजम्पटिव स्ट्रीक, फिर प्रिजम्पटिव ग्रूव, देन प्रिजम्पटिव जो रिज बनी थी, प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव रिज और प्रिमिटिव ग्रूव। ये जो नाम दिए गए एक्चुअली ये सारे जो है ये न्यूरल ट्यूब के रेफरेंस से ही हैं। इनको जब न्यूरोला में पढ़ेंगे तो इनको न्यूरल ग्रूव नाम देंगे, न्यूरल बाद में ट्यूब बन जाएगी, फिर कैविटी न्यूरल सेल बनेगी और इसको पूरे प्रोसेस को न्यूरोलेशन कहा जाता है। बहरहाल 18 आवर्स की बात करेंगे तो प्लेट्स नुमायाँ होती हैं, फ्लैट थिकन एरिया होता है एक्टोडर्म का। 21 to 22 आवर्स में ये साइडों वाली जो है काफ़ी ग्रूव्स मोटी हो जाती हैं, मिड डोर्सल थिक लाइन जो है थिकनिंग हो जाती है, फिर न्यूरल फोल्ड और नुमाया होंगे और 24 आवर्स में जाके फोल्डिंग आपस में मिल जाती हैं प्लेट्स। तो ये विजिबल हो जाता है वाज़ेह तौर पर। तो अब इसको न्यूरोला नाम दिया जाएगा। इंटीरियर एंड पे न्यूरल ग्रूव्स वाइड होती है और फॉर्म द फ्यूचर ब्रेन और रेस्ट पोर्शन जो है फ्यूचर स्पाइनल कार्ड होती है। तो इसी तरह में सिंक करके ये आपस में मिल जाएगी और सारी बंद हो जाएगी, लेकिन दो साइडों पे ओपन होगी, इंटीरियर पे और पोस्टीरियर पे। तो इसको न्यूरोपोर्स नाम देते हैं और ये न्यूरो ट्यूब की शक्ल अख्तियार कर जाती है। जब दोनों एंड से बंद हो जाते हैं तो इनक्लोज होने के बाद न्यूरो सेल कहलाएगी और द होल प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूरोलेशन। एक दफ़ा फिर मैं इसको बता देता हूँ कि इसमें यही प्रिमिटिव स्ट्रीक एक्चुअली यही फ्यूचर की सिंक होने के बाद नीचे दबने के बाद ये इसकी साइडों वाली प्लेट्स थिक होती जाती हैं, जिसको बाद में न्यूरल ग्रूव नाम दिया गया। यही प्रिमिटिव ग्रूव, प्रिमिटिव रिज एक्चुअली न्यूरल ग्रूव है। नीचे को दबती जाएगी, इसकी साइड की प्लेट थिक होती जाएगी। 21 से 22 घंटे में नुमाया तौर पर ये नज़र आ रही होती हैं। फिर एक स्टेज आती है कि ये दब जाती है। इस दौरान में भी ये सामने वाला हिस्सा जो होगा ये थिक होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है और पीछे ये थिन होता जाता है, क्योंकि इस हिस्से में ब्रेन बनता है और पीछे स्पाइनल कार्ड। जब ये आपस में बिल्कुल सिंक होकर ये मिल जाएगी इस तरह से, तो दो एंड्स जो ओपन रहेंगे इनको न्यूरोपोर्स नाम दिया जाता है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स। फिर बाद में ये भी बंद हो जाएंगे तो इस वक्त इसको कहेंगे न्यूरोसेल। अब ये नर्वस सिस्टम बन गया है, इसका इनक्लोज हो गया है, न्यूरोसेल बन गई है और ये पूरा प्रोसेस न्यूरोलेशन कहलाता है। यहाँ तक ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।